हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएच राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, सुजानगढ़ के मुख्य मार्ग, लंबे समय से चली आ रही इस क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग की सड़क के दिन शायद अब बदलने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कार्य शुरू होने वाला है और जिसका शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। इस पूरे मुख्य मार्ग जो कि बस स्टैंड से प्रारंभ होकर घंटाघर, गांधी चौक से स्टेडियम होते हुए कोर्ट तक जाता है, इस मुख्य मार्ग को नवीनीकरण जो है किया जाना है, नया बनाना जाना है और साथ ही जो विद्युत लाइनें हैं, जो जगह जगह झूलते हुए तार हैं, उनको भी अंडरग्राउंड किए जाने का प्लान है और इसी प्लान का आज शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुजानगढ़ के गांधी चौक सभा मंच के सामने, जहाँ पर अब से कुछ ही देर में शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर होगा और उम्मीद करते हैं कि सुजानगढ़ के इस मुख्य मार्ग जो कि लंबे समय से टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है, इससे निजात मिलेगी और यहाँ पर एक चमचमाता हुआ खूबसूरत सौंदर्यीकरण के साथ एक रोड नज़र आएगा। सुजानगढ़ का यह मुख्य मार्ग हमेशा लंबे समय से क्षतिग्रस्त रहा है और जिसकी मांग समय समय पर चली आ रही है और इन टूटी फूटी सड़कों से शायद अब जल्द ही निजात मिलेगा। सुजानगढ़ के गांधी चौक का दृश्य है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, सविता जिराठी, विद्याधर जी बेनीवाल सहित तमाम नेतागण पहुंच चुके हैं और यहां से ही शिलान्यास किया जाएगा। शिलापट्ट का कार्य प्रारंभ का शिलान्यास किया जाएगा। शिलापट्ट गांधी चौक से अभी शिलापट्ट का अनावरण किया जा रहा है। विधायक मनोज मेघवाल के कर कमलों से शिलान्यास किया जा रहा है इस मुख्य मार्ग के नवीनीकरण निर्माण का। सभापति नीलोफर जी गौरी साथ में मौजूद हैं और साथ वो जो कार्य की योजनाओं से जो संबंधित बातें हैं वो बताएंगे और हम सबको इसका लाभ मिलेगा। समय लगता है, सभी ने करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन किया है इस कार्य के प्रारंभ का और इस सड़क का पुनर्निर्माण जो कि शास्त्री प्याऊ, घंटाघर, गांधी चौक, मोहन जैन हॉस्पिटल, लाडनू बस स्टैंड और कोर्ट परिसर तक है, जिसका शिलापट्ट का अनावरण किया गया है। पुष्प वर्षा की जा रही है। आज सुजानगढ़ के जितने भी मुख्य बाजार हैं, चाहे वो स्टेशन से शास्त्री प्याऊ हो, चाहे शास्त्री प्याऊ से घंटाघर हो, चाहे घंटाघर के चारों तरफ भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां वय ओघरी गोपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्पत्। व्यापार मंडल के तरफ से अभिनंदन किया जा रहा है एक विशाल माला के साथ। विधायक मनोज मेघवाल और सभापति नीलोफर गौरी को, जिसमें प्रदीप जी तोदी सहित व्यापार मंडल के सभी लोग मौजूद हैं और अभिनंदन किया जा रहा है, क्योंकि व्यापारियों के द्वारा भी लंबे समय से मांग थी इस सड़क को लेकर। बाजार के व्यापारीगण पहुंचे हैं अभिनंदन करने के लिए। सुजानगढ़ की ओवरब्रिज का काम कौन रुकवा रही है, आप जानते हो। अकेला आदमी कम बोलता है, लेकिन इस काम के लिए दिल्ली तो घूमता है, अकेला जाके आता है। अभी 3 दिन पहले शादियां होते हुए भी दिल्ली इसी काम के लिए जाके हैं, लेकिन भाजपा के कुछ लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, कभी रेलवे में ओवरब्रिज को रुकवा रहे हैं। हम कहते हैं आज अगर वो रुकवाएंगे तो हम धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ करेंगे, क्योंकि सुजानगढ़ के विकास को आप रोकोगे ना। हम चाहते हैं जिस काम को हम करना जानना चाहते हैं उस काम आप रोक देते हो, जहां आगे वो धरना कर, क्या हमारे डरने से काम कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि सुजानगढ़ का व्यवहार रहे, हमारी परिस्थिति बनी रहे। मैं ईमानदारी से कह जाता हूं कि मास्टर भंवरलाल जी की तरह ही हमने हर वार्ड को ना भाजपा देखा ना कांग्रेस देखा, हर वार्ड में काम करने की कोशिश की है। 2 साल में 50 करोड़ से अधिक वार्ड में पैसे लगे हैं। 7 करोड़ की सड़क ये है, 2 करोड़ की अंडरग्राउंड केबल है, 4 करोड़ के ड्रेनेज की फर्स्ट फेज आ रहा है अपने पास बजट में, 4 करोड़ के नाला नालियां टोटल मार्केट के हैं। दूसरा, लोअर गाड़ा की रोड जो पड़ी, आप कभी जाके देखना, आप जाके देखें उस बस्ती में, कभी किसी ने सोचा होगा? चेंबर रोड, नया पास की रोड कभी देखी होगी आपने? आप जाके देखो। अगर मुख्य सड़कों का
आज मनोज जी मेघवाल कर रहे हैं। आज अंडरग्राउंड केबल का काम नगर सभापति कर रही हैं। मैं पूरी टीम को, सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर परिषद की समस्त टीम, उनके पार्षदों को, उपसभापति को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। दिन रात की कड़ी मेहनत होती है तब कोई ये आगाज निकलता है। कोई एक दिन का धरना कहीं किसी चीज को निश्चित नहीं करता। अगर एक दिन का धरना निश्चित करता है तो मैं तो मेरी बात बताती हूँ, नगर परिषद में चाहे हमारे एमपी राहुल जी कसवा ने कोई घोषणा करी, वो पूरी हुई या नहीं हुई ये नगर परिषद के लोग कहेंगे। गोपालपुरा में भी आपने कुछ सालों पहले बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। मैं इस मंच से राहुल जी कसवा को कहना चाहती हूँ, कहाँ गई आपकी घोषणाएं और कहाँ गए आपके वादे? अरे ये तो कांग्रेस है जो चिरंजीवी योजना देती है, ये वो कांग्रेस है जो अपना कहा हमेशा हरदम करती है, और तभी इस प्रकार के दिवस, ये जीवंत दिवस हमें दिखाई देते हैं। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक काम है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा बजट 22-23 में नगर परिषद सुजानगढ़ को 7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इसमें हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल और हमारे द्वारा हमने ये मुख्य सड़क के जो बाजार की है वो चयनित की गई है, क्योंकि इससे पूर्व सड़क का निर्माण बाजार का हम नहीं कर पाए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे कार्यकाल को 2 वर्ष फरवरी में पूरे हो जाएंगे। जब मैं सभापति बनी, आप सभी के आशीर्वाद से हमारा बोर्ड बना, तो कुछ दिनों बाद ही हमारे उपचुनाव थे, उसकी आचार संहिता लग गई थी। जो ही आचार संहिता हटी, कोरोना काल आ गया था। जो ही कोरोना काल गया, उसके बाद बारिश का बहुत ज़्यादा सुजानगढ़ में बारिश हुई थी। हम सभी ने इस परिस्थितियों का सामना किया और बाजार का काम रह गया था। सभी व्यापारी भाइयों से भी मैं क्षमा चाहती हूँ कि थोड़ी काम में लेट हुई है, लेकिन जो काम होएगा वो ऐतिहासिक होएगा, क्योंकि काम सड़क बनाना, नाली बनाना नहीं है। काम ऐसा होए कि आने वाले 10 साल तक वो काम बोले। इसलिए हमने नगर परिषद से 2 लाख की केबल, अंडरग्राउंड केबल, जो ये खंबे वायर जो दिख रहे हैं बाजार में, उसको 2 करोड़ रुपए की लागत से ये अंडरग्राउंड केबल का कार्य किया जाएगा। इसको अंडरग्राउंड किया जाएगा और उसके बाद हमारी जो आज सड़कों का भी शिलान्यास किया गया है, वो ऐसी ऐतिहासिक सड़कें बनेगी जो आने वाले 10 सालों 15 सालों तक लोग याद रखेंगे। इसलिए काम होएगा, लेकिन देरी हो सकती है, लेकिन काम में कोई कमी नहीं होएगी। इसलिए मैं हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दिलाने के लिए बहुत ही मदद की थी। और हमारे विधायक जी ने पहले ही कह रखा था कि अब की जो बजट आएगा उसमें हम बाजार का काम लेंगे। और इससे पूर्व जो बजट हमें मिला था 6 करोड़ रुपए, हमने बिना किसी भेदभाव करते हुए, या बीजेपी का वार्ड हो या कांग्रेस का वार्ड हो, हमने वहाँ पे सड़कें बनाई। ऐसी सड़कें जो आज से 20-25 साल पहले नहीं बनी हो, जैसे झवर रोड, चैम्बर रोड, और ये त्रिपालों के उधर से जाती हुई जो बाईपास निकलती है लाडलू की, और बहुत सी रोडें हमने बनाई थी। जो वो बस्ती की क्या हालत थी, लोग पानी के अंदर से गुजरते थे। वहाँ पर जो स्कूल है, वो स्कूल से लेके सरावगी पेट्रोल पंप की जो रोड, वहाँ स्थिति इतनी खराब थी। जब मैं वहाँ पे गई, जब मैंने देखा इतनी खराब वहाँ स्थिति थी, हमने उस रोड का निर्माण करवाया और साथ ही उस डैम का निर्माण अभी चल रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सम्राट होटल के पास पीछे जो 57, 58, 60, 59 बोर्ड लगते हैं, वहाँ के बोर्डों की स्थिति इतनी खराब थी कि रोज अभी भी पानी टैंकर से उठाना पड़ता है। हमने वहाँ पे नाले का काम करवाया है और अभी भी चल रहा है, चैम्बर बन रहा है, ताकि वहाँ के लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए हमने ऐसे काम करवाए हैं कि आज तक किसी ने भी नहीं करवाए। या पूर्व सभापति सिकंदर जी अली ने इतना विकास करवाया है। हमारे विधायक जी के निर्देशानुसार हमारे सुजानगढ़ नगर परिषद में जब भी सड़कों का टेंडर निकलता है, हम समान रूप से सभी वार्डों में काम करवाते हैं। और आज जो इस बाजार की सड़कों का शिलान्यास हुआ है, तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से, यूनियन वालों से, सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप इस सड़क के निर्माण में सहभागिता
निभाए, क्योंकि काम होएगा, परेशानी भी होएगी, तो आप सभी के सहयोग से ही हम आपका ये सड़क, ये बाजार का काम कर पाएंगे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। बहुत हमारे ऊर्जावान विधायक मनोज जी मेघवाल साहब का कि आप पधारें और हम सभी को अनुग्रहित करें। लगभग यही समय था जब यहाँ बहुत से लोग आपसे उपस्थित थे, पटाखे चला रहे थे। नई सरकार कांग्रेस की बन गई थी, क्योंकि रिजल्ट लगभग इस समय तक आ चुके थे, कांग्रेस का बहुमत आ गया था। और यहाँ से आपने अपने विधायक, मेरे पिताजी मास्टर भोला जी मेघवाल, जिनको उस समय चुन लिया था, 40,000 की एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर उनको विधानसभा में भेजा था। लगभग यही समय था उस समय का कि जब रिजल्ट आ चुका था, करीब 3-3:30 बजे का। 4 साल माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जिनकी आप लोगों ने सरकार बनाई, और 4 सालों में उन्होंने पूरे राजस्थान के विकास में, प्रदेश को अग्रणी बनाने में जितना काम इस कार्यकाल में किया है, शायद वर्षों जो पहले भी मुख्यमंत्री रहे, खुद अशोक जी भी रहे और भी रहे, और इस 4 साल में जो योजनाएं और जो काम हुए, शायद सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। 4 साल पहले भी आपने बहुत उम्मीदों, बड़ी आशाओं के साथ कांग्रेस को चुना, यहां से कांग्रेस का विधायक चुना, कांग्रेस की सरकार बनाई। पर आप लोगों के लिए अफसोस जरूर रहा कि जिन्हें आपने 5 साल के लिए विधायक चुना था, बमुश्किल वो 1 साल आप लोगों के लिए काम कर पाए। उन्हें विश्वास करते हुए बहुत भारी बहुमत से मुझे यहां से जिताकर विधानसभा में भेजा, पर एक पुनः संयोग ऐसा ही रहा, उपचुनाव होते ही दोबारा लॉकडाउन हुआ। दोबारा जब मैं जयपुर गया, चुनाव के 2 महीने बाद मैं जयपुर पहुंचा था। यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि जिसमें सुजानगढ़ शहर के मुख्य बाजार, मुख्य मार्गों पर जो सड़कों का काम है, जो बहुत पूर्ण सड़क का निर्माण बहुत समय पूर्व हुआ होगा, मुझे याद नहीं है, इसके टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर आज जारी हो गए। इस 7 करोड़ में, जैसा कि आपको पता है, बस स्टैंड से लेकर घंटाघर, घंटाघर से गांधी चौक, घंटाघर के चारों तरफ के मार्केट, और यहाँ से एक राउंड लगाते हुए अपन नगर परिषद पुड़िया से होते हुए मोहन जैन के हॉस्पिटल से होते हुए पूरा ये पूरा जो शहर का मार्केट का भाग है, इसका इसमें निर्माण किया जाएगा। साथ ही नगर परिषद द्वारा भूमिगत विद्युत लाइन जो है, वो सिर्फ जो रेलवे स्टेशन का भाग है स्वास्थ्य पे होता है, क्योंकि उसके आगे अपन जानते हैं कि जगह कम है, संगड़ी रास्ता हो जाता है, तो वहां तक उसका कार्य भी किया जाएगा। अभी बात सब लोगों ने बता दी विकास के कामों की और की, प्रयास रहा उसी क्रम में, जैसा अभी रामोतार जी ने कहा, आप लोग भी सब आमंत्रित हैं। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने एक बहुत बड़ी सौगात सुजानगढ़ शहरवासियों की, यहाँ की बेटियों को दी थी कि यहाँ कन्या महाविद्यालय खोलने की उन्होंने घोषणा की थी। वो घोषणा ही नहीं की थी, आप सबको याद है कि वो कन्या महाविद्यालय शुरू भी हो गया। अस्थायी भवन पीसीबी स्कूल का जो छात्रावास है, वहाँ वो चल रहा है, उसका दूसरा साल इस साल चल रहा है, सेकेंड ईयर आ गया है। और जो उसके भवन का निर्माण है, मास्टर भवनलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय, जिनके नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम से ये जो महाविद्यालय खोला था, उसके निर्माण की स्वीकृति दे दी। हमारे भामाशाह पवन जी तोदी परिवार, जिन्होंने आगे बढ़कर उसके लिए अपनी बेशकीमती जमीन देने की घोषणा की थी, और उस जमीन पर
उस महाविद्यालय का करीब 4.5 करोड़ की लागत से जो भवन का निर्माण हो रहा है उसका भी हम लोग कल शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा और वहाँ भी जो अभी अस्थायी भवन में जो चल रहा है वो वहाँ शुरू हो जाएगा। एक कन्या महाविद्यालय आपको और याद ध्यान में हो तो सांडवा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में दिया था 2022-23 में, उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इससे जल्दी, हालांकि वो 1 साल बाद घोषणा हुई थी, पर उसका निर्माण कार्य इससे भी पहले हो गया क्योंकि वो सरकारी जमीन पे बन रहा था तो तुरंत उसकी जमीन होगी। इसको जमीन में थोड़ा टाइम लगा और उसके बाद में कार्रवाई में थोड़ा समय लगा, उसका तुरंत निर्माण शुरू हो गया और कम से कम आधा जो निर्माण कार्य उसका कंप्लीट भी हो जाएगा और उम्मीद है कि जो 17 जुलाई में शुरू होगा तब तक वो कंप्लीट होके और नए भवन में जो सांडवा का राजकीय कन्या महाविद्यालय वो भी शुरू हो जाएगा। एक और सड़क शायद आज ही का दिन होगा मेरे ख्याल से, पिछली बार दिसंबर, क्योंकि 30 सालगिरह पूरी हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत से उद्घाटन शिलान्यास किए थे। तो उसमें सालासर रोड जो उन्होंने दी थी उसका भी शिलान्यास किया था और लगभग 1 साल में वो कंप्लीट होने वाली है, अपने अंतिम चरण में आपने देखा होगा। और उसी क्रम में हम इसी दिसंबर में भी एक और सड़क का 1-2 दिनों में ही, 4 दिनों में ही शुरू करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं। और वो स्टेट हाईवे 20 नंबर का पार्ट होगा जो सुजानगढ़ बाईपास है वहां से निकल के गोपालपुरा दुमकुर होते हुए बिदासर का जो स्टेट रोड है उससे वो कनेक्ट होगी। करीब 22-23 किलोमीटर की जो रोड है और उसको मैं बताऊं कि बड़े आनंद फानंद में हमने स्वीकृत किया था अभी 2-3 महीने पहले। सुजानगढ़ और बिदासर की कनेक्टिविटी जो छापर से थी, जो सबको ध्यान है कि बहुत लंबे समय से उस रास्ते को रोका गया है, पर तब तक ये रास्ता चालू था, पर वो सड़क जिसके निर्माण पे वन विभाग का स्टे था और वो लगभग ऐसी क्षतिग्रस्त हो गई कि उसमें आम आदमी भी चलने की काम से नहीं था, इसलिए लोग घूम के जा रहे थे। पर जब कुछ समय पहले जब उसका फैसला आ गया कि अब वो जमीन ही वन विभाग अपने कब्जे में ले रहा है, हाईकोर्ट का फैसला आ गया और कोर्ट के फैसले का आगे लग नहीं रहा था कि अब जल्दी से उसका कोई निस्तारण होगा, क्योंकि आगे अपील होना और उस पर जाना समय लग रहा है। तो अब कोई बचा नहीं था पार्ट की। अब बिदासर और बिदासर के उधर पूरा सुजानगढ़ उसकी कनेक्टिविटी के लिए क्या किया, तो अचानक दिमाग में आया, एक साहब बैठे थे कि क्यों न एक वैकल्पिक अपन इसको बनाए। तो शुरुआत उसको हमने प्रस्ताव भेजा, पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किया। भजनलाल जी जाटा जो पीडब्ल्यूडी मंत्री उनसे मिला, मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव गया और तुरंत उन्होंने उसको स्वीकृति दी। 29 करोड़, आप मानिए कि अपन 1-1 करोड़ की सड़क के लिए कितना संघर्ष करते हैं और उस 29 करोड़ की सड़क को तुरंत उन्होंने स्वीकृति दी थी। और जब वो सैंक्शन आई तो मैं भी हतप्रत रह गया कि इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि सुजानगढ़ में कहीं चर्चा नहीं थी, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि जो ही उनके पास में गया उन्होंने तुरंत उसकी वित्तीय स्वीकृति दी। और उनका ये सोच थी कि अभी शुरू हो जाएगी तो कम से कम आने वाले जो 4-6 महीने हैं बरसात से पहले वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बरसात में फिर कहीं काम रुक जाएगा तो दिक्कत होगी। और उस 29 करोड़ रुपए जो साथ ही उसको स्टेट हाईवे का भी पार्ट दे दिया, 20 नंबर स्टेट हाईवे का, क्योंकि स्टेट हाईवे ये 20 नंबर गुजर रहा था, उसी को उससे जोड़ दिया। तो उसका फायदा ये मिलेगा कि अगर वो कभी क्षतिग्रस्त होगी तो उसका जो रिपेयरिंग है वो भी तुरंत होगा, क्योंकि और सड़कों का अलग होता है पर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इनके अलग बजट होते हैं। तो ये 24 करोड़ की सड़क आप देख रहे हैं कैसे बन रही, और ये इसके भी टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, काम इसका अर्थवर्क का चालू गया और सड़क का हम कुछ ही दिन में हम शिलान्यास करने वाले हैं, जिसका होने था 2 दिन बाद बिदासर में हम और
2 शिलान्यास करने जा रहे हैं बड़े। वहाँ के राजकीय अस्पताल टांटिया हॉस्पिटल है, जिसका नया भवन है, उसका 15 तारीख को शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। पूरा नया भवन और बन रहा है, पर सबसे बड़े उसका ये हुआ कि वहाँ भी भामाशाह आ गया है। वही टांटिया परिवार जिनका अभी अस्पताल चल रहा है, जो टांटिया परिवार ने बनवाया था अपनी जमीन पर, और उसको उन्होंने जो खुद की उसी से जुड़ती हुई जमीन है, जो अभी अस्पताल है, उसी के पास उन्हीं की और भूमि थी। तो कई दिन से ये चल रहा था कि कहाँ बनाए। वहाँ के लोगों ने कहा कि आप बात करो टांटिया जी की स्वयं की भूमि पड़ी, अगर वो अपन को दे देते हैं तो अस्पताल वही बन जाए। मैंने उनसे बात की, कलकत्ता में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, विचार करता हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं आपको जवाब देता हूँ। और मैं उनका बड़प्पन मानूंगा कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो बिदासर आए और मुझे कॉल किया कि मैं बिदासर आ गया हूँ और अपन उसकी बात करते हैं। मैंने देख लिया। हम लोग वहां गए तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि आप अपना काम शुरू करो, और मेरे भले से तो कल ही इसमें चालू कर दो काम। और उन्होंने उसकी शिलान्यास की तारीख दी थी हमको 7 तारीख, पर 5 तारीख को आचार संहिता लगी, इसलिए हम उसका काम शुरू नहीं कर पाए थे। उसका शिलान्यास भी हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो हॉस्पिटल और अभी वाले हॉस्पिटल दोनों अब एक बिल्डिंग हो जाएगी, एक ही बिल्डिंग हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अभी भी जो भवन है वो भी काम आएगा और नया भवन भी काम आएगा और विस्तारित जगह हो जाएगी और एक ही जैसा। और उसी के साथ डीवाईएसपी कार्यालय जिसकी भी पोस्टिंग हो चुकी है, उसका भी उस समय उद्घाटन होना था, पर वो भी उस दिन अटक गया था। उसका भी हम करने जा रहे हैं अभी 2-3 दिन बाद। तो जो पिछले 1-1.5 साल में मुख्यमंत्री जी ने जो सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए उन्होंने जो भी अपन लोगों को दिया, अब वो समय आ गया कि उन लोगों को, हर आम आदमी को, कि ये काम जो घोषणाएं नहीं हुई थी धरातल हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, उनके उद्घाटन भी हो रहे हैं, या जो शुरू होने वाले वो शुरू भी होने जा रहे हैं। सीवरेज की बात अभी सिकंदर जी बता रहे थे, बहुत सी बात। तो जैसा कि अभी बताया कि इसके भी 52 करोड़ रुपए, जिसका सेकंड फेज वो भी स्वीकृत हो चुके हैं। और उस 52 करोड़ से जो शहर का बाकी बचा हुआ भाग है, उससे सीवरेज का जो शेष कार्य है वो होगा। फर्स्ट फेज का जो है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो पिछले साल 1 से 2 साल बाद में लोग मिले थे, प्रतिनिधिमंडल में मिले थे और इसकी पूर्ण मरम्मत की और की बात करी थी। तो उस समय हमने इसकी कार्य योजना बनाई थी, इसके पूरा बना के हमने भेजा भी था और वो स्वीकृत भी उस समय हो गया था। पर उस समय दूसरा उसमें एक अड़ंगा ये लगा कि जहां सीवरेज के रनिंग काम है वहां आप नई सड़क एक बार नहीं डालेंगे, क्योंकि सीवरेज वाले 2-3 महीने में उसको तोड़ने वाले हैं। तो उसको फिर वो ड्रॉप कर दिया प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि अब इसको हम सैंक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि जब उसकी गई तो उसमें साथ में इन्होंने एक पॉइंट लिखा था कि जिन जिन मार्ग ये स्वीकृत है वहां कोई सीवरेज या ड्रेनेज की प्रयोजन तो नहीं है। तो नगर पालिका ने ऑफिशियली लिखना ही था कि यहाँ सीवरेज के काम है, वो चल रहा है और अभी हुआ नहीं है। तो उस पॉइंट पे वो उस समय रिजेक्ट हो गया था और इस वजह से 1 साल ये देरी हुई। हालांकि इस दरमियान सड़कों की जहां तक है बहुत से हुए, 12 करोड़ की सड़कें हुई, 6 करोड़ की सड़कें हुई, करीब 3-3.5 करोड़ रुपए हर पार्षद को एक 4 स्वीकृत हुए थे। तो उस समय इन्होंने कहा कि हर 60 के 60 पार्षदों में अपने 5-5-6-6 लाख रुपए दे दो, ताकि नए पार्षद बने, छोटे छोटे कोई हम किसी के वो तो वो हो जाए। नगर परिषद ने बहुत से टेंडर निकाले हैं, आपको पता ही है। इस दरमियान उनके काम में हुए ऐतिहासिक अपना जो जहाँ अपन होली पे गिंदड़ वाला प्रोग्राम लोहारगाड़ा वाले जो है वहां हम गए थे होली पे। तो वहां उस दिन उन्होंने बात करी थी कि यहाँ बात की भी आप। तो उस दिन हम लोगों ने घोषणा की थी कि हम
इस पूरा चौक ही बना देंगे। और चौक ही नहीं बनाया हमने, जो आसपास की गलियां हैं वो भी ले ली और आज वो कार्य भी पूरा हो चुका है। वहाँ थोड़ा सा एक पोर्शन बचा हुआ है, क्योंकि जो टेंडर हुआ था उसमें जो नाप है उसमें थोड़ा कम रह गया, और शायद एक जो गली है वो रह गई, उसमें 100-200 मीटर जो भी है वो भी जल्दी हम पूरा कराएंगे। और इस बीच जो जितने भी रेलवे फाटक है और उससे जो हाईवे तक रास्ते जा रहे हैं, आप लोग गए हुए देखे होंगे इस 1-1.5 साल में हर रास्ते से हाईवे तक की हमने रोडें बनाई, ताकि ये वो सड़कें हैं जो किसी पार्षद के अकेले की नहीं है, किसी अकेली कॉलोनी की नहीं है, कोई घंटाघर स्टेशन रोड, गांधी चौक किसी अकेले का नहीं है, ये आम आदमी के काम की है। बाहर का आदमी भी कोई आता है तो उसको भी कैसे गुजरता है, उसके भी काम आती है। ट्रैफिक इन्हीं रोडों पे चलता है, तो इसलिए ये सब वो रोड है जो काम आती है। अभी करीब 6.5 करोड़ रुपए जो अमृत योजना के और स्वीकृत हो गए, और उसमें मेन काम जो होना है वो चाहे नातलाब हो, चाहे चापट या तड़ाई हो, ये जो मान्यता है जब पानी का संग्रह है उनके लिए है, और वो नगर परिषद और जो है उनके द्वारा ये होने हैं। तो इससे जो पानी की समस्या है इस ओर की, और जो फैलाव है वो होगा सही, उसके भी 6.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी की जहां तक है 4 साल का बहुत से काम अभी गिनाए। अपन नगर परिषद में बैठे हैं, नगर परिषद की बात कर रहे हैं, और विद्याधर जी ने खड़े होकर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ली और भी बातें कर ली। आने वाले 6-8 महीने थोड़ा सा लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। काम होगा तो रास्ते भी अवरोध होंगे, धूल मिट्टी भी थोड़ी उड़ेगी, आने जाने ट्रैफिक भी समस्या होगी, पर जब उसके बाद काम पूर्ण हो तो कम से कम लोग जब सड़क की गुणवत्ता देखें, उसको काम देखें, तो वो पुराने जो 6-8 महीने वो भूल जाए। ये ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरते। आप लोगों ने पीडब्ल्यूडी जो अच्छे काम के लिए जानी जाती हैं, अच्छी रेट पे आपके टेंडर हुए और अच्छा बजट के साथ ये टेंडर हुए, इसलिए काम भी उससे ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आज भी कई काम हुए तो लोग सराहना करते हैं कि ये काम हुए, उससे भी 2 कदम बढ़ के आप लोगों को ये काम करना है। और पीडब्ल्यूडी जो ये निगरानी करी है, उसके जो जो भी बैठे हैं उनसे मेरा कहना है कि आप लोग बार बार इसकी जांच करें, सड़क की क्वालिटी को भी देखें, उसमें जो मटेरियल उपयोग रहा है उसको भी देखें, और सही लेवल, सही जो तरीके है उससे बन रहे एक निर्णय उसको भी ध्यान में नगर